दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। इस योजना को विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत आप लिस्ट में देख सकते हो 18 प्रकार के कामगारों को शामिल किया गया है। अगर आप भी इसमें आते हैं तो आप सभी भी लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं 1 लाख रुपए तक। पूरा डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में, आप ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। या कॉर्नर के ऊपर आपको लॉगिन का बटन मिल जाएगा, या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए या फिर आप नीचे की साइड में अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, तो यस पर करेंगे, नहीं है तो नो पर करेंगे। नो वाले पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद नीचे आपके पास पूछा जा रहा है कि आपने कोई लोन लिया है और अभी तक चुकाया है या नहीं। ई मुद्रा लोन, बिजनेस लोन या कोई भी प्रकार का लोन। यदि आपने कोई भी प्रकार का लोन नहीं लिया है तो नो कर देना, और ले रखा है तो यस कर देना। या इसको अच्छी प्रकार से रीड कर लेना और फिर क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पर कोई प्रकार का लोन नहीं लिया तो नो कर देता हूँ और कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर कनेक्ट है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। ऊपर मोबाइल नंबर अपने सेलेक्ट कर देना है और नीचे फिर अपना आधार कार्ड नंबर, जो भी अपना आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। और नीचे फिर ये आपको जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर दीजिए, जैसा भी है वैसा। और फिर कन्फर्म वाले पर क्लिक कर दीजिए। ये चेक बॉक्स वाले पर भी एक बार टिक कर देना और कन्फर्म कर देना। अब आपके मोबाइल पर जो भी OTP आया है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक था उसके ऊपर OTP आया है, उसको यहाँ पर फिल करना है। पहले आपने OTP के थ्रू अपना वेरिफिकेशन किया था आधार कार्ड, अब यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक के थ्रू अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चेक बॉक्स के ऊपर अपने को टिक कर देना है नीचे जो है, और वेरीफाई बायोमेट्रिक के ऊपर क्लिक कर देना। फिर वेरीफाई बायोमेट्रिक करने के बाद आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी उसके ऊपर लाइट जलने लगेगी। जैसे ही आप अपनी अंगुली रखेंगे वो डिवाइस ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर डिटेल फेच कर लेगा और वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ आप देख सकते हो आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों आधार कार्ड से ले ली जाएंगी ऑटोमेटिक। फिर आपको मैरिड स्टेटस को चेक करना है, आप मैरिड हो या अनमैरिड उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ जेंडर पहले से ही सिलेक्ट रहेगा, कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आप दिव्यांगजन हैं तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो यहाँ पर आपको टाइप सिलेक्ट करना है दिव्यांगजन का। अब यदि आप अपने स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको यस या नो में सेलेक्ट कर लेना है, अपने स्टेट में यस नहीं तो नो। अब यहाँ नीचे आपके पास बिजनेस का डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, वो देख लेना, यदि यस रहे तो वहाँ पर सिलेक्ट कर देना। और फिर सामने आपको यहाँ पर मॉनेटरी पूछ रहा है, यदि है तो यस नहीं तो नो कर देना। और ये पूरा अपडेट करने के बाद, सब कुछ फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल पर यहाँ पर अपने को सबसे पहले अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले अपने को मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। यदि आपके पास जो भी मोबाइल है अपना पर्सनल आधार से जो लिंक है उसको ही डाल दो यहाँ पर। फिर आधार नंबर डाल दो यहाँ पर। और यदि पैन कार्ड आपके पास है तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर फैमिली डिटेल को फिल करना है नीचे। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ राशन कार्ड नंबर डाल के पूरी डिटेल यहाँ पर फेच कर सकते हो। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप एक एक मेंबर की डिटेल यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको। तो फैमिली मेंबर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको उस मेंबर का नेम को सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद रिलेशन कि उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। और फिर उसके आधार कार्ड नंबर डालना है नेक्स्ट वाले पर, और ऐड मेंबर वाले पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आप जितने भी है मेंबर 2 3 4 ऐड कर सकते हो, इसी प्रकार ऐड करते जाना है। और यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड डाल के फेच नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिटेल फ्लिप हो जाएगी। मैंने यहाँ पर फैमिली डिटेल को पूरा अच्छी प्रकार से फिल कर दिया है। और स्टेप टू स्टेप इस प्रकार से आपके सामने फैमिली डिटेल आ जाएगी आपके सामने। ये फैमिली डिटेल आपको अच्छी प्रकार से चेक करने के बाद आपको एड्रेस डिटेल डालना है यहाँ पर, आधार एड्रेस,
ये ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर एड्रेस, स्टेट, पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो नीचे ये देखो आप, सेम एज आधार एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। यदि आपका सेम एड्रेस नहीं है तो अदर वाले पर क्लिक करके आपको अपना एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। यदि आप ग्राम पंचायत में आते हो तो यस, नहीं आते हो तो सिटी में आते हो तो नो। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए यस या नो। यदि आपने यस सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है और फिर अपने को अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल के बारे में फिल करना है। सबसे पहले प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको नीचे बिजनेस एड्रेस को फिल करना है। और यदि आपका आधार और बिजनेस दोनों का एड्रेस सेम है तो नीचे जो ऑप्शन है सेम एज आधार एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए यदि बिजनेस का एड्रेस और आधार कार्ड का एड्रेस सेम है। और यदि आपका एड्रेस सेम नहीं है तो आपको सामने वो दिख रहा है अदर वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने बिजनेस के एड्रेस को कर सकते हैं। ये सब फिल करने के बाद आपको सेविंग बैंक डिटेल ये फिल करना है। नेम ऑफ बैंक, आपका अकाउंट कौन से बैंक में, अपने को ये सिलेक्ट करना है। पंजाब नेशनल, SBI, जो कुछ भी रहे, HDFC, वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद आपको IFSC कोड यहाँ पर फिल करना है और सर्च वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपकी ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको नीचे अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर, दोबारा आपको अपने अकाउंट नंबर डालना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रेडिट सपोर्ट, इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि आपको जो लोन मिलेगा वो आप इसी सेक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो 1 लाख रुपए तक का लोन आपको 5% इंटरेस्ट पर मिलेगा और आप 18 महीने तक उसको चुका सकते हो। और यदि आप सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो लोन के लिए तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और उसका टाइम रहेगा 30 मंथ और इंटरेस्ट वही 5%। यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो आपको इस नीचे वाले पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना अमाउंट, जो भी अमाउंट है लोन आप जितना चाहते हो वो यहाँ पर फिल कर देना है। अब दोस्तों नीचे जो बैंक है इनके द्वारा सेलेक्ट बैंक से यदि आप लोन लेना चाहते हो तो आपको कुछ चेंज करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बता देंगे कि वो बैंक से आप लोन ले लो। और यदि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार नज़दीक के बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा ये अमाउंट भरने के बाद। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए बैंक कि आप कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हो, वो आप ही सिलेक्ट कर ले, ये बताएं उससे भी कर सकते हो और आप भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों एक क्रेडिट सपोर्ट है, इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज अपने पास ओपन हो जाएगा, उसको फिर और भी ध्यानपूर्वक भरना है। अब आपको यहाँ पर प्रीफर्ड बैंक टू लोन इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और ये सेलेक्ट करते ही आपके सामने जो भी बैंक हैं उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी, आपको उसमें से अपना एक बैंक सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना है, इसके सामने जो भी ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हो वो ब्रांच को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद लोन पर्पज़, आप किस पर्पज़ से लोन ले रहे हो वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 रीज़न दिए गए हैं पर्पज़ ऑफ लोन के। अब नंबर 1 पर है पर्पज़ ऑफ इक्रूमेंट, कि आप कौन से इक्रूमेंट ख़रीदना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नंबर 2 पर है वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए यदि ये रहे तो। और नंबर 3 पर है बिजनेस एक्सपेंसेस, यदि बिजनेस एक्सपेंसेस है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप इन तीनों में से आपका जो भी पर्पज़ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है एग्जिटिंग लोन आउटस्टैंडिंग ऑप्शनल। अब दोस्तों यदि आपका कोई एक्सेडिंग लोन यहाँ पर चल रहा है आउटस्टैंडिंग तो उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, उस बैंक का नाम आपको इस लिस्ट में से डाल देना है, फिर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, फिर आपको मंथली जितनी भी EMI जाती है वो EMI सेलेक्ट करना है और टोटल मंथली इनकम यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है तो इसके बॉक्स में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है आपको। अब नेक्स्ट आपके पास पूछा जा रहा है डिजिटल इनिशिएटिव डिटेल, आर यू डिजिटली एक्टिव। यदि आप डिजिटली एक्टिव है तो आपको यस वाले पर क्लिक कर देना है चेक बॉक्स में और इसके बाद UPI ID को ऐड करना है और सेव कर देना है।
और यदि आप डिजिटली एक्टिव नहीं है तो आपको यहाँ पर नो वाले पर ही सिलेक्ट रहने देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अब जनरली आप देख सकते हो यहाँ पर कि 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन की होती है। अब आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो भी ट्रेनिंग लोगे और प्रत्येक दिन का आपको 500 रुपये भी दिया जाएगा। यहाँ पर टूल किट के बारे में भी जानकारी दी गई है। वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल बी गिवन ए ग्रांट ऑफ रेट 15,000। यानी कि आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हो और आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो सबसे पहले आपके अकाउंट में 15,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे आप टूल किट खरीद सकते हो। और इस टूल किट के बाद आपके पास पूछा जाता है मार्केटिंग सपोर्ट। ये मार्केटिंग सपोर्ट में आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 पर इन सब पर टिक कर देना है आपको। ऑन बोर्ड योर प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन, लॉजिस्टिक, ब्रांड बिल्डिंग एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड। इन सब में पूछा जा रहा है यदि आपको कोई मार्केट सपोर्ट चाहिए तो आप इन सब पर टिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने डिक्लेरेशन डिटेल आ जाएगी। इसको आप अच्छी प्रकार से रीड कर सकते हो और नीचे चेक बॉक्स में इसको टिक करके सेव कर दीजिए। जैसे ही नीचे आप सबमिट वाले पर क्लिक करोगे आपके सामने पूरा ये ओपन होकर आ जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड, ये देख लो सक्सेसफुली। और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। इसको आप कहीं भी नोट करके रख सकते हैं और इसके बाद आपको नीचे जो डन वाला है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर डन करोगे आपके सामने आप देख सकते हो स्टेप 1, स्टेप 2 अपना कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 3 पेंडिंग है, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो ये 3 नंबर स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नीचे डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको एक आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए भी आप इसके नीचे जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही एक आपको QR कोड भी मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं PM विश्वकर्मा योजना का आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, आईडी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन ऐसे स्टेप टू स्टेप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।